अपने मनीष चौहान भाई जी तक कहना चाहूँ आपके माध्यम से, अगर सुनते हो भाई जी तो आपका भाई जी सम्मान होगा, आप आइयो मनीष चौहान जी, और जो है जरूर आइयो हमारे बीच में। और हमारी मांग नहीं पूरी होती, एक तो हम बड़ी पंचायत कर रहे हैं 27 तारीख में, इसमें सब खाप चौधरी आऊंगे और सब सब गाँव से आऊंगे, सभी सहयोग करेंगे। और उसमें अगर 1.5-2 करोड़ रुपए अंडरपास में लगा दिए, हमारे 2 सर्विस रोड है 1-1.5-2 किलोमीटर के होंगे, इन पे सरकार काला माल नहीं डाल सकती, NHI नहीं डाल सकती इन पे, क्योंकि ये ग्रामीणों का काम है भाई, किसानों का काम है, मजदूरों का काम है। आप किस काम को करोगे? जब अधिकारी लोग आए तो कम से कम आकर के आश्वासन लिखित में दे देते, ये भरने की जरूरत नहीं थी। आज 13वां दिन है, सभी लोग अपने 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 काम छोड़ यहाँ बैठे हैं। तो मैं तो अपने DM साहब ADM साहब को कहूँ यहाँ इनके बीच में आकर और इस समस्या का हल करते हैं, उन्हीं से समस्या का हल होगा और मैं ही समस्या हल करें। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया के आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम मौजूद है गांव बलुआ, जहां पर सर्विस रोड को लेकर के धरना चला हुआ है और लगातार इस मांग को लेकर किसानों का निश्चय है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना चलेगा। आज हमारे बीच धरने का संचालन करने वाले और जो धरने में लगातार जो उपस्थित हो रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे बात करेंगे कि क्या इनके अधिकारियों से बात हुई है, क्या आश्वासन आया है, क्योंकि धरने को चले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है और सरकार या मतलब जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई आश्वासन इस कार्य को करने के लिए अभी तक नहीं हुआ है। हमारे बीच जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई होगी। राम राम जी। राम राम। तो जी अभी तक इस पर कुछ बात हुई या वैसे ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था? बात हुई थी, धरने को तीसरा चौथा दिन था जब तहसीलदार साहब आए थे और NH वाले भी आए थे जिनके अंडर में काम चल रहे, और वे उन्होंने जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने जांच करी थी, वो अंडरपास भी देखा और ये साइड भी देखी जो है सर्विस लाइन, तो उन्होंने आकर कहा वाकई में आपके मांग जायज है। तहसीलदार साहब ने और NH वाले ने भी कहा बथारी मांग जायज है, दोनों ने कही, और हम इसमें कल को काम चलवा देंगे। और उन्होंने काम पर मतलब वे मशीन भेज भी दी थी। तो फिर एक दिन काम चला, उसके बाद में फिर वे आए नहीं, और फिर अभी तक हमारे पास में तो कोई आ नहीं। और नानू कह रहे भाई मतलब क्या करा क्या नहीं करा कुछ बताए नहीं आएगा, हम तो बैठे भाई आ जाओ। वे कह रहे कुछ आदमी वहां आ जाओ पता करवा, हमें तो कहा नहीं, कह रहे भाई आ जाओ, तो वहां नहीं जाते हम भाई। जो तुम्हें यहाँ आ गए ये देख कर वहां के देखेंगे, मान लो कोई अधिकारी आओगे हमारे बीच में आओगा तो हम उन्हें परेशानी दिखाओगे जो भी है भाई। तो अंडरपास वाली इसमें को मान लिया जरा से बूंद हो जाए अंडरपास में, और तमाम अंडरपास है इसका इधर रेल से इधर अंडरपास बन रहे 5-6 कांदले तक, और सबको यही दिक्कत है बारिश की। बारिश का तो पता नहीं कब आ जा, तो इसमें मतलब कई फुट पानी हो जा, 5-6 फुट पानी हो जा और किचड़ हो जा, और इसमें कोई निकल नहीं सकता। इसमें फिसल पे चल के आदमी गिरे और गड्ढा वड्ढा हो उसमें भी पानी में गिर जा, तो बड़ी समस्या है, यह मेन समस्या मानो तुम। और अगर कोई बात हो जाए पुलिस बुलानी पड़ जा या एम्बुलेंस बुलाना पड़ जा, एम्बुलेंस बुलानी पड़ जा, पता नहीं कभी बीमार हो जाए आदमी क्या हो जा, तो आ नहीं सकती, इतना पानी हो जाए इसमें कोई गाड़ी निकल नहीं सकती। तो इसकी बहुत ही जरूरी है ये जो मांग रहे, और इसमें जो है कई गाँव लगे। इसमें देखो इधर लिलोन है और सिमाल का है, बड़े का तो नजदीक है बड़वा, तो वो सब पर रसूलपुर है, परमखेड़ा है, और अगर ये बहुत गाँव है। कहीं ना कहीं गौशाला भी इस पर बताई गई थी, गौशाला भी है इसके पास में, अगर गौशाला पे जाना पड़ जाए तो है नहीं कोई रास्ता, इसका इधर से कोई रास्ता नहीं है, इधर से कोई रास्ता नहीं। तो ये मैन जो रास्ता है यही लगता है, मैन यही है बस। हाँ इसका बयान यही हो गया। तो आगे की कार्रवाई यहाँ पर बैठे जितने भी सहयोगी है इनकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी, क्योंकि मांग जब पूरी नहीं होती उसके लिए आगे का जो निर्णय क्या लिया गया है कमेटी की तरफ से? अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती, एक तो हम बड़ी पंचायत कर रहे हैं 27 तारीख में, इसमें सब खाप चौधरी आऊंगे और सब गाँव से आऊंगे, सभी सहयोग करेंगे। और उसमें अगर कोई हमारे बीच में इतना नहीं आता 27 तारीख तक, तो उसमें हम बड़ा फैसला लेंगे कोई ना कोई। बहन के और भी जो काम भी चल रहे ना उन्हें भी रुकवाना काम करेंगे जब तक ये हमारा काम नहीं होगा सर्विस रोड का। हम इस रोड पर कहीं भी, ये चारों तरफ है रोड शामली के, तो सारे काम हम बंद करवा देंगे और ऐसे पहले से करवाऊंगे। हमारी निर्णय लेंगे 27 में। हम किसानों की जमीन ले ली और मंदी में ले ली, बहुत मंदी,
और जबरदस्ती कर रहे हैं हर चीज के, और स्तन दे रहे तो है नहीं मुंडमर्ती की बात। ये मांग तो 27 तारीख की महापंचायत है। हाँ 27 तारीख की महापंचायत है। अगर 27 तक हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आता तो महापंचायत में हम निर्णय लेंगे बटा। हाँ, और फिर भाई इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। हाँ, तो ज्ञापन दे दिया गया था सरकार को इस चीज का? भाई हम बता रहे सबको ही। हाँ नहीं, इसमें मतलब जो यह मांग थी इसका ज्ञापन तो पहुंच गया होगा। ज्ञापन तो सब जा रहे। हाँ, गाँव वाले भी गए थे, अब भाई हमारी रोड बना दो, वहां भी मैंने कह रहे कच्ची बनाऊंगे। कच्ची तो बनी रही, कच्ची क्या बननी, बनन तो पक्के का है, हमें तो पक्की चाह। तो नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? मेरा वैसर प्रधान है बड़वा। वैसे प्रधान जी, मामला बहुत करड़ा अटका हुआ है। बहुत दिन से यहाँ लगातार किसान सर्दी ना देखते हुए बैठे हुए हैं। तो मैं पंचायत का बताया है संजीव जी ने, तो जैसा यहाँ पर बैठे लोग हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, तो गांव में और आसपास के गांवों में इस चीज का मतलब समर्थन चल रहा है या नहीं चल रहा है? देखो समर्थन चल रहा, गांव गांव में नहीं, गुआंड में भी समर्थन चल रहा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बड़वे का रास्ता नहीं है। ये मालीपुर, खेड़ा, रसूलपुर, मीमला, दिसाड़ा, पंजोखरा, किवाणा, लिलोन, मतलावली, झाल, और ये कम से कम 20-25 गांवों से जुड़ा हुआ रास्ता है। क्योंकि इसलिए ये जुड़ रहा 20-25 गांवों से कि ये इस साइड में आगे आप चले जाओ बड़वे से इस साइड 6-7 के करीब अंडरपास हैं। बारिश आवे उनमें 2-2, 3-3 फीट पानी भर जा, और वो सभी लोग इस गांव में को निकल के आवे बड़वे में को। उनके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है। गांव परेशान है, छोटी छोटी गली है गांव में, तो बड़ी दिक्कत हो। दूसरी बात यह है, अभी पीछे से कई महीने पहले एक इमरजेंसी होगी गांव में, एम्बुलेंस बुलाई तो एम्बुलेंस इस पानी में आके बीच में रुक गई, कहाँ न ले जा। ये बड़ी दिक्कत की बात है। झगड़ा हो गया गांव में, 100 नंबर के पास फोन करा गया, 100 नंबर इससे पहले ही आकर रुक गई, तो ये पानी क्रॉस ही नहीं कर पाई। हमारी जो डीएम थी जसजीत कौर जी, ये जो फिलहाल डीएम है वर्तमान में, इनसे पहले थी, तो यहाँ आदमी इकट्ठे हुए थे, हम 100 आदमी इकट्ठे थे, तो वो मुआयना करने आ रही थी यहाँ का मौके का, तो वो भी पानी की वजह से इस अंडरपास से पहले रुक गए डीएम साहब भी। और उन्होंने ये कहा गांव में पहुंच नहीं पाई, यहाँ पे मौका मुआयना वो कर नहीं पाई पानी की वजह से। और उन्होंने ये कहा था कि भाई आपकी जो मांग है सर्विस रोड की, वो जायज मांग है आपकी। जब हमने धरना 11 दिसंबर से शुरू करा था और 12 दिसंबर में हमारे बीच में तहसीलदार साहब, एनएचआई के कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा भाई हम मिट्टी डालकर रोड़ा डाल के इसने फिलहाल तो चालू कर रहे, और ऊपर का जो हमारा काम है ये रेलवे पुल का, इसका जब हम अपने ने काला करेंगे तो आपके ने भी काला करके देंगे साथ साथ में। हम उस चीज पर राजी भी हो गए थे, क्योंकि उस चीज का हमें भी पता कि ये 2 दिन में हो नहीं सकता, अड़प बने तो कोई काम नहीं होता। हम उस चीज से राजी थे। हमने ये कह दिया भाई ठीक है आप मान गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई शासन का आदमी है, एनएचआई का कोई भी अधिकारी हमें लिखित में दे दे ये चीज। अब वो लिखित का नाम सुनते ही उन्होंने ये काम बंद कर दिया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम इस सर्विस रोड को कच्चा नहीं, पर कच्चे से तो हम पहले ही दुखी है, ये अंडरपास भी तो कच्चे ही है। मैं तो उस इंजीनियर को सलाम करूं जिसकी ये सोच थी कि ये अंडरपास ऐसे निकल जा। सरकार ने कैसे उससे मंजूरी दे दी कि भाई ये अंडरपास बना दो, आप ऐसे कहीं कहीं करोड़ रुपए लगवा दिए। इससे अच्छा तो ये था कि एक फाटक पे 3 आदमी कम से कम काम कर रहे थे, 3 आदमियों के घर चल रहे थे, वो भी खो दिए। कम से कम रोजगार मिल रहा था उन 3 आदमियों को, वो भी था करोड़ों रुपए लगा के। ये सबसे बुरा काम करा गया अंडरपास बनाने का। 1-1.5-2 करोड़ रुपए अंडरपास में लगा दिए। हमारे 2 सर्विस रोड है, 1-1.5-2 किलोमीटर के होंगे, इन पे सरकार काला माल नहीं डाल सकती, एनएचआई नहीं डाल सकती इन पे, क्योंकि ये ग्रामीणों का काम है, भाई किसानों का काम है, मजदूरों का काम है। आप किस काम को करोगे? इस देश में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मजदूर और किसान हैं। आप इनकी बात नहीं सुनोगे तो आप किसकी सुनोगे? बात ही नहीं सुनी जा रही। 13वां दिन धरने का है, ठंड का टाइम है, उधर काम का टाइम है, 100-200 लोग यहाँ रोज आके बैठ जा, कोई अधिकारी कोई शासन प्रशासन आ ही नहीं रही। हम मजबूरी में आके हमने एक निर्णय लिया कि 25 तारीख तक शासन प्रशासन और एनएचआई वाले, मैं उन सबको बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, 25 तारीख तक हमारा कोई समाधान करे तो ठीक,
वरना हमारे पास में 26 तारीख में शासन प्रशासन का कोई आदमी आकर ये ना कहे कि भाई आप 27 में पंचायत ना करो, हम वो चीज मानने में तैयार नहीं हो सकते बिल्कुल भी। जायजती की बात है किसान और मजदूर के साथ में, और 25 तक का टाइम हमने दिया है, तो 26 में हम इस चीज को मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। 26 में अगर कोई आए तो हम उस चीज को मानने से बिल्कुल इनकार कर देंगे। 25 तक उनके पास टाइम है, 25 तक आवे समाधान करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कच्ची की उन्होंने बात कह दी, पर एक बात आप भी सोच सकते हो, जो भाई इस चैनल को देख रहे, मैं उनसे भी पूछना चाहूं, वो हमारा समर्थन करें आकर यहाँ। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा सभी भाइयों से और शासन प्रशासन से, भाई कच्चा रास्ता कुछ हो गया? कच्चा तो फल हम नहीं खा सकते, रोटी हम नहीं खा सकते, कच्चा तो कुछ भी काम, कच्चा जो भी हो, कच्चा तो कुछ होता ही नहीं, वो तो कच्चा हो। अब दो क्या फायदा होगा, हमें कच्चा रास्ता मिल गया, भाई 2 बूंद आगे इस पे न रपटते फिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे, चोट लगेगी, क्या फायदा होगा? हमारे विधायक जी हमारे बीच में आए, बहुत टाइम दिया और वो कोशिश में भी लग रहे। हमारे सांसद सत्ता पक्ष के हैं, देखो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई ये गांव जो है बड़वा, इस भाई सर्विस रोड से जितने भी गांव जुड़े हुए हैं, ये सब उनकी लोकसभा में आवे और उन्हें आना चाहिए और हमारा समाधान कराना चाहिए। अजी हमें तो ऐसा लग रहा वोट उन्होंने अपनी खुद ही डाल ली। जनता ने अगर वोट दी होती, वो इस बात को समझते कब तक आ जाते जनता के बीच में। जनता का काम क्या रह गया? जनता का काम, हमारा काम तो ये रह गया, हम तो वोट डाल रहे विधायक और सांसद बनावे, जब हमें जरूरत पड़े तो इनका हमें पता नहीं चलता बिल्कुल भी, कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर हमें विधायक सांसद जनप्रतिनिधि यहाँ बुलाने भी पड़े तो हमें उनके घर जाना पड़े कि भाई आप आओ, हम पंचायत रख रहे हैं, हमने धरना रख रखा, भाई ये कौन सा तरीका हुआ? उन्हें वोट लेनी पड़े तो हमारे घर खुद आवे, हमारा काम हो तो हम उनके घर जावे। भाई जनता का काम है, ये धरना चल रहा है, एक आदमी का काम नहीं है, हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का ये रास्ता है, 20-30 गांवों का ये रास्ता है, उन्हें खुद आना चाहिए हमारे बीच में। और सीधी सी बात एक आपको और बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे इस रास्ते में हमारा साथ नहीं देगा, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम उसका खुले तौर से बहिष्कार करेंगे आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव में। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से और आप लोगों से कि हमें किसी पार्टी, हम यहाँ धरने में बैठे, हमारा मकसद है, हमारा जो फोकस है सिर्फ सर्विस रोड लेने का है, हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच में कोई भी पार्टी का प्रतिनिधि या कोई भी पार्टी के नेता हमें और हमारा रास्ता दिलवावे, हम उसी का मान सम्मान करेंगे। उसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो या रालोद हो, कोई भी हो, जो हमारे रास्ते को बनवा के दे देगा, हम उसका सम्मान करने का काम करेंगे, पूरे गांववासी और गुआनवासी। साहब नमस्कार जी। क्या लग रहा है जी, 13-14 दिन हो गए बैठे हुए, कुछ लगे समाधान होगा या नहीं होगा? समाधान तो हर समस्या का समाधान ही हो, जो भी समस्या पैदा हुई आज तक इस दुनिया में उसका समाधान हुआ और इसका भी समाधान होगा। इसका समाधान जिस तरीके से लोगों का आज लुभाव है, लोग आकर के बैठे और रोजाना इसी तरीके से बैठ रहे, तो इन गुंगे बहरे अधिकारियों के कान खुलेंगे जरूर, भले ही वे 2 दिन के बाद खुले। ठीक है जी। और ये रास्ता तो देखो 15-20 गांव का रास्ता है और पब्लिक को परेशान करने का ही NHI वालों का भी और अधिकारियों का भी। जब अधिकारी लोग आए तो कम से कम आकर के आश्वासन लिखित में दे देते, ये भरने की जरूरत नहीं थी। आज 13वां दिन है, सभी लोग अपने काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो सबको जो है अपना काम भी मिलता और ये रास्ता भी मिल जाता और इसका जो NHI वालों का काम रुका पड़ा ये भी चल जाता। और अभी हमारे संयोजक महोदय ने जो बात रखी और भाई प्रधान जी ने भी जो बात रखी, हम उस बात को आगे बढ़ाते हुए, जब तक अगर ये 25 तारीख तक समाधान नहीं करते तो इनका जो रोड बना रखा है ना शामली के चारों तरफ, जहां जहां भी कहीं इनके काम चल रहे हैं सारे बंद करवाए जाएंगे। सब किसान मजदूर वहां एकजुट होकर के बैठेंगे और इनके काम बंद करवाने का काम करेंगे, तब जाके ये लोग सुधरेंगे और तभी ये काम करेंगे। ठीक है सर। 27 की महापंचायत है, 27 की महापंचायत के लिए 25 तारीख तक इन प्रतीक्षा करी जाएगी। उसके बाद में 25 को ही जो है क्षेत्र के लोगों को बुलाने का काम किया जाएगा, जिससे यहाँ 27 में बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा। उसमें हमारे राकेश टिकेत साहब और सभी दलों के जो नेता आना चाहते हैं वे आवे, सबका स्वागत है।
तो सबका स्वागत है। कोई मतलब अभी तक हुआ भी समर्थन देने के लिए धरने को आ रहा है कोई? हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे श्री प्रसन्न चौधरी जी, वो यहाँ पर 2-3 घंटे रहे हैं। और भी मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष ने यहाँ भेजा है। मैं दूसरे तीसरे दिन आ रहा हूँ और इसी तरीके से आता रहूंगा। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक मैं यहाँ बराबर रहूंगा। तो बहादुर जी हमारे साथ है, जो शामली मिल में धरना चला था वहां भी इन्होंने लगातार संचालन किया। हम इनसे पूछेंगे कि वो धरना खत्म हुआ, एक और धरना चल गया। बहादुर जी, कब तक चलेगा ये सिस्टम? चलता ही रहेगा। भाई चौधरी साहब, हमें तो ऐसा लगे यू देश धरनों तो ही बचेगा, यू देश धरनों तो ही बचेगा। जब ये आदमी दुखी हो जाए, जब धरना दे, तो इस धरने की बात यह मांग जायज है, यू रास्ता जायज है, यू कई कामों का रास्ता है। और मेरा तो मानना यू है, उधर हमारे एडीएम साहब या डीएम साहब चाहेंगे तो नहीं समस्या हल हो जाएगी। इन लोगों के संज्ञान में मामला है ही नहीं। उस दिन वे इस पे गौर कर लेंगे, इसे समझ लेंगे, उधर नहीं आगे में यहाँ निस्तारण कर देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। रही बात रास्ता कच्चे पक्के की, वे ये कह रहे कहने लगे भाई कच्चा करके दे देंगे, पक्का अपना सांसद निधि से, विधायक निधि से इससे बनवा लो, चलो। पर मैं तो अपने डीएम साहब एडीएम साहब को कहूँ यहाँ इनके बीच में आके और इस समस्या का हल कर दें। उन्हीं से समस्या का हल होगा और मैं ही समस्या हल करेंगे। रही मील की समस्या जो आपने बताई, मील में धरना दिया, मील की समस्या का भी समाधान एडीएम साहब ने और इन प्रशासन ने करा मिलों के साथ मिलकर, और प्रशासन ही इस समस्या का हल करेगा। एनएचआई वालों की इतनी हिम्मत नहीं, अगर डीएम साहब एडीएम साहब उन्होंने कह दे इसका समाधान करो तो नकारते। तो मुझे तो ऐसा लगे हमारे एडीएम साहब के डीएम साहब के संज्ञान में भी यह बात हमारी है ही नहीं, और जो होती तो आते। और मैं तो इस माध्यम से, आपके इस माध्यम से मैं तो अपने एडीएम साहब डीएम साहब को कहूँ किसानों के बीच में आकर और इस समस्या का समाधान कर दे। यू जनहित का कार्य है, जनता का कार्य है, इसे उन्हें करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संज्ञान में तो बात है, जब ज्ञापन उनके पास चला गया तो मेरा तो मानना है संज्ञान में आ जाएगा तो एडीएम साहब यहाँ कर गद्देशी काम कर देंगे। मैं तो इतना नहीं कहूंगा उनके संज्ञान में जी आया नहीं। तो 27 तारीख की महापंचायत का जो ऐलान किया है और 25 तारीख तक का टाइम दिया है अधिकारियों को, भाई वे आके इस चीज पर विचार करें और अपनी बात जनता के बीच में रखें। मुझे उम्मीद है 27 तारीख से पहले ही समाधान हो जाए। हमारे एडीएम साहब आ जाएंगे, डीएम साहब आ जाएंगे या एसडीएम साहब आ जाएंगे, तो यहाँ का समाधान कर देंगे। उनके लिए तो ये एक राही के बराबर काम है। नमस्कार जी राहुल भाई, आप तो संचालन भी कर रहे धरने का, और भाई क्या नाम लगातार 13-14 दिन तक धरना चल रहा, तो लगी कुछ उम्मीद होगा, कुछ बनेगा काम? हाँ जी बिल्कुल। पहले तो मैं दुनिया की आवाज चैनल को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद भाई, थारा सहयोग है और तमाम जितने देखने वाले हैं हम उन तक बात पहुंचा रहे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सब तक हम तो सिर्फ एक माध्यम है गरीब जनता की, किसान की और मजदूर की, दलित की, सबकी आवाज उठाने का काम हम कर रहे। जो सच्चाई है उसे मतलब जनप्रतिनिधियों को और भाई अधिकारियों को सामने ला रही। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे को अनुमत है, 2 भाई हैं, एक तो गाँव गुआन चैनल, एक दुनिया की आवाज, ये काम चले बढ़िया, इनके व्यूअर्स जुड़े। तो भाई बात मुद्दे की आ जाए, हम मुद्दे की बात कर ले। हमारा मुद्दा है बाईपास का, घाटी महामार्ग पानीपत रोड, इस पर हम अपना सर्विस रोड चाहिए। अच्छा सर्विस रोड हम लेकर आएंगे भाई। हम 95 दिन मील में रहे, वहां भी सही समाधान नहीं हुआ, जिक्र भी हुआ चलो होगा, लेकिन सही समाधान नहीं हुआ वहां भी। लेकिन हम अपना यहाँ समाधान ओके लेंगे बिल्कुल, और अपना रोड़ा पथरी जो भी घेरना है काली सड़क तक लेंगे अपनी। इससे पहले हम यहाँ तो उठने के नहीं। और भाई हम तो ये बात कहना चाहें, अगर भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे भाई, 27 तारीख की महापंचायत है, पक्ष के भी विपक्ष के भी सब आएंगे, लेकिन हम तो अपने मनीष चौहान भाई जी तो कहना चाहे आपके माध्यम से, अगर सुनते हो भाई जी तो आपका भाई जी सम्मान होगा, आप आइयो मनीष चौहान जी, और जो है जरूर आइयो मेरे बीच में 27 तारीख में। भाई महापंचायत है, उसका पहला का समाधान करवा दो तो और बढ़िया बात है, फिर पंचायत भी करने की जरूरत नहीं है। तो हम तो आग्रह करें अपने मनीष भाई से आपके माध्यम से, अगर भाई आवे और जो है इसका समाधान करवा दे। तो उम्मीद है भाई 25 तारीख तक कुछ ना कुछ इसका हल निकल जाएगा। जी बिल्कुल, निष्कर्ष इसका लिखड़ेगा, नहीं निष्कर्ष लिखड़ेगा तो गोल चक्कर पर धरना जाएगा।
27 तारीख का बड़ा धरना। जी, फिर नहीं तो 24 मतलब 27 के बाद में जो यहाँ बैठने के नियम हम बैठेंगे 4 लाइन पे, जो है चौराहा है वहां बैठेंगे जाके, हम वहां जाम कर देंगे रास्ता, हम अपना रास्ता लेकर आएंगे। अगर निष्कर्ष निकल गया ठीक है, पहले तो बात मुझे उम्मीद है पूरी, जो मेरे बीजेपी के मनीष चौहान जी हैं उन पर पूरी पक्की उम्मीद है, मेरे रास्ता लेकर जरूर आऊंगे, मेरे बीच में जरूर आऊंगे 100% तो है यही है अभी दोनों तरफ सर्विस रोड मिले, और वो रोड जो मिला सर्विस रोड वो पक्का मिला है। हम इस धरने की और जो कंडीला धरना चल रहा है उसकी आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे, क्या इसका निष्कर्ष होगा। 25 तारीख तक का टाइम सरकार को दिया गया है, 27 तारीख की महापंचायत का ऐलान किसानों ने कर दिया है। उम्मीद इनकी यही है कि भाई 25 तारीख तक इसका कुछ समाधान होगा, तो जैसा भी होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।